जगन्नाथपुरी में आज भी ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा के दिन गज स्वरूप धारण करते हैं। हाथी के आकार के कान लगाएंगे, नीचे सूंड धारण करते हैं। ठाकुर जी पूरे गज के रूप में आते हैं, केवल और केवल एक भक्त की इच्छा की वजह से। मंदिर के गुसाइयों ने एक बार मन बनाया कि ठाकुर जी के सुंदर आभूषण बनवाए जाएं। एक सुनार को भुवनेश्वर से बुलवाया। वो सुनार गणेश जी का अनन्य भक्त था। अनन्य शब्द का प्रयोग यदि कहीं हो जाए तो उसका मतलब क्या है? पतिव्रता नारी। ऐसे ही अनन्य भक्त, पतिव्रता नारी मतलब एक पति के अलावा अन्यत्र किसी के प्रति भी उसकी दृष्टि भी ना पड़े, उसको कहते हैं पतिव्रता नारी। अनन्य भक्त का तात्पर्य भी यही है, ठाकुर के अलावा जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है उसके अलावा किसी और को देखे भी ना, उसको अनन्य भक्त कहते हैं। केवल एक के प्रति ही उसका पूर्ण समर्पण भाव हो। तो गणेश जी का अनन्य भक्त था वो सुनार। मंदिर के पुजारियों ने बुलवाया तो पहले तो आया ही नहीं, कि बोले नहीं मैं अन्यत्र किसी देव का दर्शन नहीं करता, मैं गणेश जी का अनन्य भक्त हूं। लेकिन लोगों ने जाकर के कहा महाराज इससे बड़ा इससे बढ़िया सुनार नहीं है हमारे उड़ीसा प्रांत में। श्री जगन्नाथ जी के जितने सुंदर आभूषण ये बना देगा उतने कोई नहीं बना पाएगा, बनवाना तो इसी से ही है। तो युक्ति अपनाई, क्या करें? तो सबने कहा भैया एक काम करो, तुमको अंदाजा तो अनुभव तो हो जाता होगा ना स्पर्श करके, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई आदि। बोला हाँ हो जाएगा अनुभव। तो एक काम करो फिर आप आंखों पर पट्टी बांध करके जगन्नाथ जी के पास आओ, देखना मत उनको, और आंखों पर पट्टी बांध करके उनके गले का नाप ले लेना, उनकी करधनी का नाप ले लेना, उनकी भुजाओं का नाप ले लेना, उनके कुंडलों का नाप ले लेना, देखना मत, बस नाप ले लेना हाथ से स्पर्श करके और फिर मेजरमेंट वगैरह करके नाप ले लेना। हाँ ये कर सकता हूं, मेरी भक्ति भी नष्ट नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। आज समस्त पुजारी श्री जगन्नाथ जी को देख रहे थे। जगन्नाथ 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 रक्षमाम, जगन्नाथ 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 पाहि मां, ये न रक्ष जगन्नाथ। हे जगन्नाथ, हे जग के स्वामी, हे जग के महाराज धीराज, तुम्हारी लीला कैसी है? आज एक भक्त को अपने इतने समीप बुला रहे हो, लेकिन उसके हृदय में ऐसी भक्ति स्थापित पहले से कर रखी है कि वो आपको देखेगा नहीं, वो आपका स्पर्श करेगा नहीं। कहां जगन्नाथ मंदिर में कई लोगों को तो प्रवेश वर्जित है, आप सब जानते हैं, उसमें ज्यादा हम क्या बोलें। देश विद्रोही भी यदि कोई जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पद का क्यों ना हो, मंदिर में प्रवेश नहीं प्राप्त होता। मैंने सुना था 2-3 वर्ष पहले कोई देश विद्रोही, ब्राह्मण विद्रोही, राम नाम विद्रोही कोई एक महिला नेता गई थी वहां पर बंगाल से, तो जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, उसको मना कर दिया पंडा पुजारियों ने, बोले नहीं आएंगे भीतर। उन्होंने जबरदस्ती हठपूर्वक अपने नेता हैं उस बल का प्रयोग करते हुए वहां के मुख्यमंत्री आदि को पत्र लिख दिया, बोले मैं तो भीतर जाऊंगी, और वो चली गई भीतर। हठपूर्वक जबरदस्ती उन्होंने दर्शन किया। ऐसा बताते हैं, बोले जैसे वो दर्शन करके बाहर निकली, पूरे जगन्नाथ में पुरी में धूप निकली थी, लेकिन मंदिर के ऊपर बारिश हो रही थी। पूरे मंदिर को जगन्नाथ जी ने धोया अपने को, कि कोई ब्राह्मण विद्रोही, देश विद्रोही मेरा दर्शन करके गया, अपवित्र हो गया मंदिर। महाराज जगन्नाथपुरी आइए आप लोग, 11 से 17 जनवरी साक्षात परब्रह्म विद्यमान है वहां पर। श्री जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है। मेरा जब जन्म हुआ था तब नवकलेवर हुआ था, जब मैंने पहली कथा की थी तब दूसरा नवकलेवर हुआ था। तो नवकलेवर में पुराने ठाकुर जी के विग्रह को पृथ्वी के भीतर विराजमान करते हैं, नव स्वरूप विराजमान करके पुराने ठाकुर जी के भीतर हृदय में विराजमान शालिग्राम को नवीन ठाकुर जी के भीतर पधरा देते हैं। वो शालिग्राम नहीं है, साक्षात द्वारिकाधीश का हृदय है, जो जगन्नाथ जी के भीतर शालिग्राम के रूप में विद्यमान है। वो साक्षात परब्रह्म नारायण का हृदय है, वो दिल है ठाकुर जी का। आज भी जगन्नाथपुरी में जो भीतर जीवित शालिग्राम,
जब नव कलेवर होता है, अर्धरात्रि का समय होता है, पूरी जगन्नाथपुरी की लाइट काट दी जाती है। हर घर का व्यक्ति अपने घर के ऊपर बड़े दीवले में दिया जला करके, घी का दिया, और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है। और अर्धरात्रि, काली अंधियारी रात्रि में तब पुजारी जी भीतर जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके। जो पूर्व विग्रह होता है, उनके हृदय पे खिड़की होती छोटी सी, उसको खोल के और आंखें बंद करके पट्टी बांध के वहां से ठाकुर जी को अपने भुजा में लेते हैं और नवीन ठाकुर जी के हृदय में विराजमान कर देते हैं। नव कलेवर होता है। अद्भुत हैं कथाएं वहां सब जगन्नाथपुरी में। एक कथा नहीं छोड़ूंगा, जगन्नाथ जी के सारे गुण बताऊंगा, सारी लीलाएं बताऊंगा, सब वर्णन करेंगे वहां पर। अब यहां महाबलेश्वर में सुनने में और वहां बैठ करके सुनने में, क्योंकि फिर सुनोगे और सुन के फिर तुरंत भागोगे दर्शन करने के लिए, तो एक अलग ही आनंद आएगा। कुछ नवीन भाव सुन करके जाओगे, फिर जगन्नाथ जी को उन्हीं नेत्रों से, जिन कानों से सुना उन्हीं नेत्रों से देखोगे, तो आनंद बहुत वर्धन होगा वहां पर। तो महाराज वो सुनार पहुंचा, आंखों पर पट्टी बांध करके जगत के नाथ के सामने खड़ा है, देख ही नहीं रहा उनको। पुजारी सब नेत्र सजल हो गए पुजारियों को, बोले ठाकुर कृपा करो इसके ऊपर, इसके अज्ञान को दूर करो। अब महाराज जैसे ही चरण चौकी, जगन्नाथ जी की जैसी चरण चौकी के ऊपर चढ़ा और जगन्नाथ जी की कमर का जैसे ही उसने नाप लेना शुरू किया, जगन्नाथ जी को गले से लगा लिया। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। कमर का नाप देने के बाद में जैसे ही नाप लेते 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 वक्षस्थल के बाद गले में आया, गले के बाद में मुखमंडल का स्पर्श करके नासिका के पास पहुंचा नथ बेसर बनाने के लिए। तो जैसे ही नासिका का स्पर्श किया महाराज, विशाल सूंड स्पर्श करता है। बोले सूंड? ये तो जगन्नाथ जी हैं, इनके सूंड कहां से आ गई? अब जगन्नाथ जी की सूंड का उसको अनुभव हुआ। थोड़ी देर बाद वो कानों का स्पर्श करने जाता है, तो विशाल कानों का, जैसे श्री गणेश जी के कान हो ऐसे कानों का अनुभव हुआ। उसने कहा ये पुजारी मेरे को बहका करके ले आए हैं, बोल रहे थे जगन्नाथ का दर्शन है, और ये तो मेरे गणपति बप्पा हैं, ये तो मेरे गणेश जी हैं। उसने तुरंत निस्संदेह होकर के, ये तो मेरे गणेश जी हैं, जैसे ही अपनी पट्टी खोली, सामने जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया उसको। सब पुजारियों ने प्रणाम किया, बोले अब तो भैया तेरे दर्शन हो गए, अब तू कितनी अनन्यता रख अपने भीतर, लेकिन अब तो तूने जगन्नाथ जी को देख लिया। जगन्नाथ जी को देखा तो ना सूंड है ना कान है, और उसका दर्शन कर लिया। अब तो वो आंख मूंद करके बैठे, बोले क्या मायावी देवता के पास ले आए हो, कभी कानों को दिखा देता है, कभी सूंड स्पर्श करा देता है, और देखने पे कुछ भी नहीं दिखता है। तब श्री जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर के उसको दर्शन दिया। बोले मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति पर रीझ गया, कि गणेश जी के प्रति जो अनन्य भक्ति है मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे आभूषण आज के बाद तुम ही बनाओगे। जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोलने लगे। उसने भी कह दिया, बोले कि मैं नहीं आऊंगा आपके पास, मैं गणेश जी को छोड़ के नहीं आ सकता। बोले तू चिंता मत कर, साल में जब तू आएगा ना, एक दिन निश्चित कर ले, उस दिन मैं गणेश जी के रूप में ही रहूंगा यहाँ पर। और आज तक श्री जगन्नाथ भगवान स्नान पूर्णिमा के बाद, जब स्नान होता है, बाहर ठाकुर जी विराजते हैं, और स्नान रथ से पहले स्नान पूर्णिमा के दिन जब खूब स्नान करते हैं, स्नान के बाद जो प्रथम श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी, गणेश जी का ही श्रृंगार करते हैं, उसी भाव से कि वो भक्त आ रहा होगा मेरा नाप लेने के लिए। तो ठाकुर जी गणेश जी बन के बैठ जाते हैं। तो माम प्रत्यगात्मान इह वरुंधे, भगवान कहते हैं भक्ति का मार्ग ऐसा है मैया कि उस मार्ग पर चल करके इसी जन्म में मेरा दर्शन कर लेता है, और केवल मेरा दर्शन नहीं कर लेता, फिर वो अपने तरीके से मेरा दर्शन करता है। एक प्रकार से छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए, वो भक्त फिर अपने अधीन कर लेता है ठाकुर जी को। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कि ठाकुर जी कहते ही नहीं है, केवल करते भी। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैया ये भक्ति का साधन है, ये भक्ति का मार्ग है, आप इसको अपनाओ। तब फिर कल हमने प्रसंग सुना था कि भगवान से मैया पूछती है, काचे त्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाण अंजसान वाष्मवाहम। हे प्रभु, आपकी उचित भक्ति कौन सी है? पहला प्रश्न। दूसरी बात,
आपकी उचित भक्ति में भी वो भक्ति बताओ जो मैं कर सकूं। और तीसरी बात, वो भक्ति ऐसी होनी चाहिए उससे आपकी प्राप्ति हो। समझ में आई बात? आपकी उचित भक्ति बताओ जिससे आपकी प्राप्ति हो, और वो भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो मैं कर सकूं। कहीं ऐसी आपने बता दी जो मेरे बस की ना हो, तो ऐसी भक्ति मत बताना। मतलब देवभूति माता के प्रश्न मुझे इतने अद्भुत लगते हैं, ये स्पष्ट बोल देती हैं ठाकुर जी से, कोई संशय कोई संदेह रहने नहीं देती, स्पष्ट बोल दिया। बोले ऐसी भक्ति बताओ जिससे आप मिल जाओ, और हां ये जरूर ध्यान में रखना कि मैं कर सकूं वैसी बताना। और फिर बाद में कहती हैं निर्वाण, मेरा निर्वाण हो जाए। निर्वाण मतलब फिर उसके बाद कुछ करना शेष, ये नहीं हो जाए कि आप एक बार बता दो मैं वो कर दूं फिर कहो मैया अब ऐसा और कर लो, ये नहीं। एक बार बता दीजिए, स्पष्ट बता दीजिए, ऐसी भक्ति का मार्ग मेरे को बताइए। श्री देवभूति माता ने प्रश्न किया। बंधुओं देखो, भक्ति के ना यथा उचित अलग अलग रूप होते हैं। यदि आप कर्म कांड के मार्ग पर जाओगे तो वहां भक्ति क्या है? ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा, ये भक्ति है कर्मकांडियों के लिए। कर्मकांडियों के लिए भक्ति क्या है? संकल्प लो, संकल्प में अक्षत रखो, जल रखो, दक्षिणा रखो, उसके बाद में ठाकुर जी को अर्पित करो। कल्प देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, सब कुछ करके संकल्प करके ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। अक्षत चढ़ाओ, पुष्प में रोरी चावल लगा करके चढ़ाओ, उनके लिए भक्ति वही है। लेकिन ज्ञान मार्गियों के लिए, सांख्य मार्गियों के लिए भक्ति का स्वरूप कुछ और है। उसका भगवान यहां पर वर्णन करेंगे। बंधुओं, यही ज्ञान मार्ग, भक्ति, सांख्य योग, ज्ञान योग, इसी का ही निरूपण भगवान ने गीता में भी किया, अर्जुन किया गया। भगवान भक्ति योग जब प्रारंभ करते हैं तब अर्जुन को बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो ये प्रसंग अब पॉइंट्स लिखने योग्य हैं जो ठाकुर जी बता रहे हैं, इनको सुनना चाहिए भक्ति मार्गियों को। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भक्ति मार्गियों के लिए भगवान कहते हैं भक्ति के पथ पर चलने वाले को सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, हमको भक्ति पथ अनुगामी बनना है, भक्ति पथ का पथिक बनना है। इस साल की मेरी विश्रांत कथा है ये। दिसंबर में हमने कोई कथा ही नहीं ली, अब सीधी कथा जनवरी में होंगी। 2021 की विश्राम कथा है ये, अंतिम कथा है। आज भक्ति पथ का अद्भुत भाव ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। इस वर्ष की इस अंतिम कथा में श्रवण कीजिए, भक्ति पथ किसे कहते हैं। भगवान कहते हैं भक्ति पथ पर चलने वाले को सबसे पहला काम करना है अपना मन और अपनी बुद्धि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन अपना मन और अपनी बुद्धि, इन दोनों को मुझे प्रदान कर दो। और कैसे प्रदान करो? बोले अचल रूपा बना करके प्रदान करो। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार भगवान को मन दे दिया, बुद्धि दे दी और उसके बाद में फिर वापस ले लिया, नहीं। वो सदा सर्वदा के लिए फिर मेरे पास ही रहे, मेरे से कभी दूर जावे नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, अपनी मन और बुद्धि को मुझे प्रदान करो। या तो मन बुद्धि दोनों प्रदान करो, या फिर मन प्रदान करो बुद्धि को रहने दो, या फिर बुद्धि प्रदान करो मन को रहने दो, या तो दोनों दो या फिर दोनों में से कोई एक दो। यह भक्ति पथ के साधक का पहला लक्षण होना चाहिए। अपनी मन या बुद्धि में से किसी एक को ठाकुर जी को अर्पित करो। सुनने में बहुत इजी लगता है लेकिन करना उतना ही कठिन है। भगवान को अपना मन किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया? श्रीमद् भागवत की यदि बात करें तो गोपियों ने प्रदान किया। चित्तम सुखेन भवता पहितुम गृहेषु। गोपियां कहती हैं तुम कह रहे हो कि ठीक है जा रही हैं हम, लेकिन हमारी जो वस्तु तुम्हारे पास है वो हमको प्रदान करो।
भगवान बोले क्या है मेरे पास? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितुम ग्रहेषु, हमारा जो मन तुम्हारे पास है ना कन्हैया, उसको वापस कर दो हमको। वो एक पद है ना होली पे गा में, पद नहीं है वो, एक नहीं वो एक सवैया जैसा है। कौन से कहूं का से कहूं मेरी कौन सुने, कोई तो निकारो या से दर्द बढ़े नहीं, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन अखियन सो, अवीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। ठाकुर जी एक गोपी की आंख में गुलाल झोंक देते हैं। गोपी जाती है यमुना जी पे तट पर जाकर के खूब जल से अपनी आंखों को साफ करती है। धोते 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 आंख उसकी दूसरी सखी कहती है अरे भैया आंख साफ हो गई तेरी, तो धोए जा रही है इसको। तो गोपी गाती है का से कहूं कौन सुने, एरी मेरी वीर अरी मेरी सखी जैसे तैसे इन अखियन सो, मेरी आंखों से अवीर तो निकल गयो, गुलाल तो निकल गया लेकिन अहीर निकरो नहीं। वो गुलाल झोंके वारो जब से इन आंखन में बसो है तब से निकरो ही ना है। इसको कहते हैं मन देना। कोई तन देता कोई मन देता, मैं ईश्वरता ही देता हूं। खैर ये बात यहां सिद्ध नहीं होती, लेकिन ठाकुर जी यहां पर वही बात कह रहे, मन मुझे प्रदान करो। गोपियों ने ठाकुर जी को मन प्रदान किया। ठाकुर जी को मन देने का मतलब क्या है? फिर आपकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक वस्तु जो मन से होनी है, वो ठाकुर जी की स्मृति किए बिना, ठाकुर जी का स्मरण किए बिना, ठाकुर जी का अनुभव किए बिना फिर वो क्रियान्वित ना होवे। मेरो मन गिरधर छवि। अब कृष्णदास जी प्रत्येक भक्ति पथिक को कह रहे हैं, यदि श्री राधा रमन जी में तुम्हारा मन अटक गया है, श्री पंडरीनाथ महाराज में मन अटक गया है, श्री गिरधर लाल में मन अटक गया है, तो मन उनका अटका है आपके ऊपर, हमारा नहीं अटका। हमारी सामर्थ्य कहां कि हम ठाकुर जी को देख के अटक जाएं, रुक जाएं, हमारा मन उन पे आ जाए। उनका मन हम पर आया है, तो अब मन उनका हम पे आ गया, तो अब हम उनको क्या देवें? कुछ तो देना चाहिए। कृष्णदास जी कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहला काम क्या करना है? बोले मय्ये मन आधत्स्व, अपना मन मुझे प्रदान करो। अष्ट सखाओं में ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री नंददास जी महाराज। नंददास जी महाराज तुलसीदास जी के भाई बताए जाते हैं। नंददास जी महाराज वृंदावन में रहने लगे, श्री गिरधर छवि पर इनका मन अटक गया। तो ऐसे ही मनोभाव में, मनोविनोद में तुलसीदास जी ने इनको पत्र लिखा, और पत्र में लिख करके महाराज तुलसीदास जी ने कहा, घर को परनो पहरियो कहो कौन उपदेश, तुलसी यासों जानिए नहीं धर्म को लेश। अर्थात उनका भाव यह था कि आपने रामोपासना त्याग करके वैसा ही किया। आपने भाई नंददास जी से कहते हैं कि आपने हमारे कुल की रीति रिवाज अनुसार राम जी की उपासना छोड़ करके और ठाकुर ये कृष्णचंद्र की उपासना शुरू करके आपने वैसा ही किया जैसा एक पतिव्रता नारी अपने पति को त्याग करके ब्याह के बाद किसी अन्य पुरुष की ओर चली जाए। अच्छा, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, ये सब मनोविनोद की बात चल रही है तुलसीदास जी और नंददास जी के बीच में। बोले कि महाराज आपने उचित नहीं किया, आपको रामाश्रय छोड़ना नहीं चाहिए था, राम उपासना छोड़नी नहीं चाहिए थी। हमारे कुल खानदान में सब उन्हीं के भक्त हुए, आपको भी उन्हीं का होना चाहिए था। आप वो टेढ़ी टांग वाले के पास क्यों चले गए? श्री नंददास जी ने प्रति उत्तर में पत्र लिखा, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, लेकिन रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। समझ में आ रही है? नंददास जी बोले हम चाकर रघुनाथ के, हम रघुनाथ जी के चाकर हैं, जन्म जन्म उनके दास बने रहेंगे, लेकिन रूप माधुरी मन हर्यो, ये टेढ़ी टांग वाले ने अपनी रूप माधुरी से मेरे मन को, मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अपनी ओर खींच लिया है। डार प्रेम की फांस,
अपने प्रेम के फंदे में मुझको फंसा लिया, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है प्रभु इसमें। हम चाहकर रघुनाथ जी के ही रहेंगे, लेकिन अब मन अटक गया इन पे, तो मैं क्या करूं बताओ। अर्थात मेरा विवाह तो रघुनाथ जी से ही हुआ था, परंतु एकाएक श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर अधिकार कर लिया है। श्री नंददास जी कहते हैं मैं तो श्री रघुनाथ जी का ही था, लेकिन अब क्या करूं, इनका मेरे ऊपर ऐसा मन आ गया है। तुलसीदास जी पढ़ करके बड़े प्रसन्न होते थे। 2-4 महीने बाद फिर से इच्छा हुई कुछ तो लिखें, नंददास को कुछ तो भेजें। फिर से लिखा, धाम रुचो तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहु काशी, बन रुचे रहे दंडक वन में, गिरि कामद अविनाशी। तुलसीदास जी ने लिखा, बोले धाम में रहने का मन करे तो अयोध्या में रहना चाहिए, और पुरी में रहने का मन करे तो काशी बनारस में रहना चाहिए, और वन में रहने का मन हो तो दंडक वन में रहना चाहिए, और यदि पर्वत के कंदराओं में रहना है तो गिरि कामद यानी कि चित्रकूट में रहना चाहिए। लिख करके नंददास जी को भेज दिया। नंददास जी ने जैसे ही पढ़ा तो तुरंत उन्होंने पत्र लिख के भेजा, जो गिरि रुचे तो रहो गोवर्धन, जो गिरि रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी में, मथुरा में रहो, शोभा सागर अति अभिराम। और आपने तो 2 ही पंक्ति लिख के भेजी, 2 पंक्ति और अपनी तरफ से लिख दी नंददास जी ने, सरिता रुचे तो बसो यमुना तट, यदि किसी जल के बगल में रहना हो तो यमुना जी के तट वृंदावन में रहो, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास के कानन रुचे, तो वन में रहना हो तो बसो भूमि वृंदावन धाम। आहा, नंददास जी ने जब लिख करके भेजा, तुलसीदास जी पढ़ करके अति आनंदित हो गए। तुलसीदास जी ने फिर 2-4 महीने बाद फिर पत्र लिखा, बोले कहा कमी रघुनाथ के, जो छाणी कुल की कानी। अरे रघुनाथ जी में क्या कमी थी, बढ़िया तो सब चल रहा था हमारे परिवार में, सब रघुनाथ जी के दास थे, तुमने क्यों छोड़ दिया, कोई कमी रह गई क्या रघुनाथ जी के प्रेम में। नंददास जी ने फिर प्रत्युत्तर लिखा, अनुरागी मन है गयो, सुन मुरली की तान। महाराज रघुनाथ जी के कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरो मन तो बंशी की तान पर अटक गयो, मेरी कहा कमी है यहां में। और एक और बात नंददास जी बोले, मेरी भी कमी नहीं है, गलती तो आप परिवार वालों की है। तुलसीदास जी बोले, हाँ हम परिवार वालों ने क्या गलत कर दिया। बोले देखो, यदि मेरा नाम रखा होता उन्होंने दशरथ दास या रघुनाथ दास, तो राम जी को भक्त तो मेरा जन्मते ही नाम ही रखा उन्होंने नंद दास, तो मेरी क्या गलती है इसमें, मेरी क्या कमी है इसमें। और फिर उन्होंने ये पद गाया, मेरे नाना जी मुझको ये पद बहुत सुनाते थे, कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। अब देखो ये कथा हमारी ऐसी सहजता से आ गई, और ये पद नाना जी इसी राग में सुनाते थे आशावरी में, तो निश्चित ही ये जो योग बैठा ना, राग भी वही आ गया और कथा भी वही चल रही है। जिस राग में ये कथा कही सुनाई थी नाना जी ने, तो निश्चित ही नाना जी आकर के यहाँ कृपा कर रहे हैं, जरूर विराजे हैं और श्रवण कर रहे हैं। हमारे नाना जी रहते हैं, साथ ही रहते हैं। जब कभी भी बहुत हृदय से बहुत थकान लगती है, कभी कभी बहुत जीवन में, देखो ऐसा नहीं है कि कोई वक्ता होकर के और एक श्रेष्ठ मंच पर बैठ करके उसके जीवन में चिंताएं नहीं होती, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, सबके जीवन में होता है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि स्मृति में कई बार ठाकुर जी को भी याद कर लूं ना तो भी मन शांत नहीं होता, लेकिन अपने पूज्य नाना जी का स्मरण में कर लेता हूं तो मन पूर्ण रूपेण मानो जैसे बिल्कुल शांत हो जाता है। कृष्णदास जी ने पद, नंददास जी ने पद, कैसी दशा। जब आप भक्तमाल ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सबसे पहला श्लोक भक्तमाल में यही आता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भगवान के लक्षण तो सबने बताए, लेकिन इस श्लोक में भगवान अपने भक्तों का लक्षण बता रहे हैं। मेरे भक्त के लक्षण क्या है, बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरी स्मृति करते करते जिसकी वाणी भर आवे, वही तो कह रहे हैं यहां पे, बोले भर भर आवे नैन, मुख हुना आवे बैन, मन की दशा कछु और ही भई रे।
शरीर की दशा कुछ और ही भई है। जे तेक नैम धर्म कीनेरी बहुविधि, अंग अंग हो मैं तो श्रवणमयी रे। कृष्णदास जी कह रहे मेरे दो कान नहीं सुनते, मेरा तो रोम रोम श्रवणमयी हो गया है, रोम रोम में कान प्रकट हो गए, मेरा रोम रोम कृष्ण नाम का पिपासु हो गया है। नंददास जाके श्रवण सुने यह गति, माधुरी मूरत के धो कैसी दई रे। नंददास जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी महाराज ब्रज पधारे, नंददास जी उनको पूरा ब्रज भ्रमण करवा रहे थे। ठाकुर जी के सामने ले गए, जाकर के कहा कि बोले प्रभु प्रणाम करो। कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले हाथ। अब यहां लोग ऐसा भाव बताते हैं कि तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया, बोले कहा कि पहले हाथ में धनुष बाण ले तब प्रणाम करेंगे। लेकिन हमारे पूज्य पिताजी महाराज इस बात का खंडन करते हैं, कहते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसा नहीं कह सकते, धनुष बाण ले हाथ तब हम प्रणाम करें, ऐसा नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। श्री रघुनाथ जी के सदैव नेत्रों में धनुष बाण वाले ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन आज ठाकुर जी को वंशी के साथ में देखकर के तुलसीदास जी अत्यंत आनंदित हो गए बल्कि, और श्री तुलसीदास जी महाराज ने नंददास जी के सहित ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। तो ये कथा में क्यों सुना रहा था, ये है मन देने वालों की। भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व, अर्जुन मुझे मन प्रदान करो। मन नहीं दे सकते तो मयि बुद्धिम निवेशय, मुझे बुद्धि प्रदान करो, कुछ तो देना पड़ेगा। बुद्धि किसने दी ठाकुर जी को? वाह, भीष्म पितामह। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। मति प्रदान की ठाकुर जी को, और बुद्धि किसने प्रदान की ठाकुर जी को? बुद्धि ठाकुर जी को प्रदान की अर्जुन ने, अर्जुन ने भी प्रदान की। करिष्ये वचनम तव, बुद्धि ठाकुर जी आप लगाओ, मैं तो आप जो कहोगे वो करूंगा। भगवान कहते हैं भक्ति पथ के साधकों को चाहिए या तो मन मुझे प्रदान करें या फिर बुद्धि मुझे प्रदान करें, और वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा कि दोनों मुझको प्रदान करें। लेकिन मैं कहूं मेरे बस की बात नहीं है, मन और बुद्धि दोनों नहीं दे सकता ठाकुर जी को, मेरे से नहीं हो पा रहा है, स्थिरता ये मैं नहीं कर सकता, तो दूसरा उपाय कोई हो तो मुझे बताओ। तो ठाकुर जी ने फिर दूसरा उपाय बताया, बोले यदि तुम मुझे मन बुद्धि नहीं दे सकते तो तुम्हारे लिए दूसरा उपाय है। अथ चित्तम समाधातुम न संकोशी मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो मामे छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योगेन ततो, भगवान कह रहे हैं यदि तुम मुझे अपना मन नहीं दे सकते, बुद्धि नहीं दे सकते, तो फिर अभ्यास करो। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने लग जाओ, धीरे धीरे प्रयास करो। अभ्यास योग का मतलब क्या है, भगवान से पूछा अर्जुन ने। तो भगवान कहते हैं जिस क्रिया को करने में मुझ में मन लगता है उस क्रिया का अभ्यास बार बार करो। जैसे कि मुझे भगवत स्मृति कब होती है? मुझे भगवत स्मृति होती है जब मैं परिक्रमा लगाने जाता हूं। तो भगवान कहते हैं यदि परिक्रमा में अनवरत मेरा स्मरण बना रहता है तो परिक्रमा बार बार करो, करते ही रहो। क्यों? क्योंकि आपका उससे मन मुझ में लग रहा है, ये अभ्यास योग है। आप कहोगे कि मेरा मन ठाकुर जी में तब लगता है जब मैं माला जपता हूं, तो भगवान कहते हैं इतनी नाम जप करो, इतनी माला जप करो कि अभ्यास करते 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 मुझ में मन लगे तुम्हारा, ये अभ्यास योग है। जिस क्रिया को करने से ठाकुर जी में मन ज्यादा लगे, आप कहो कि मैं जब गायन करने बैठता हूं, जब कोई सुंदर राग पर आलाप करने बैठता हूं तो मेरा मन ठाकुर जी से मिल जाता है। भगवान कहते हैं खूब गाओ, अभ्यास कर करके पुनरअपि पुनः गाते ही रहो,
ताकि मुझ में मन लगे तुम्हारा। तो अभ्यास योग का मतलब समझ गए? भगवान कहते हैं जो मन बुद्धि मुझे नहीं दे सकते वो अभ्यास योग पर आ जाओ, क्रिया को ढूंढो, जिस